हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ अ चार्ज रिंग हमने निकाला था। आज हम बच्चों देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ अ चार्ज डिस्क। तो हमने क्या करा है बच्चों, एक डिस्क ले ली है और उसको पूरी डिस्क कैसी बच्चों, ध्यान रखना नॉन कंडक्टिंग है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, कैसी है? नॉन कंडक्टिंग। ठीक है बच्चों, नॉन कंडक्टिंग डिस्क है। ठीक है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, और दूसरा इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो बच्चों इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो हमने क्या करा, एक नॉन कंडक्टिंग पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ली है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। एक रिंग ये आपके पास है, क्या है? डिस्क है, जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि अगर कोई भी आपके पास डिस्क होती है तो उस डिस्क में से जो हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं वो रिंग होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप सलाद काटते हो, प्याज, तो एक पूरी डिस्क काटते हो, उस डिस्क में से छोटी सी क्या निकलने लगती हैं? रिंग निकलती हैं। तो बच्चों, इसमें हम जो भी एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट क्या होगा? रिंग होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P लिया है जहां पर हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो हमने क्या करा, consider a non-conducting disk of radius r has a charge density सिग्मा क्या है बच्चों? उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। आपने पढ़ा था सिग्मा इज इक्वल टू होता है dq ओवर ds। इस पूरे पर जो चार्ज है बच्चों हमने क्या लिया हुआ है? q। पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया था कि छोटी सी रिंग ले लेते हैं, इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट हमने क्या कर लिया? कट कर लिया। यहां से r डिस्टेंस पे जाके dr विड्थ की एक रिंग हमने क्या कर ली है बच्चों? कट कर ली है। और आप इस रिंग की वजह से आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये r है, ये x है, तो ये डिस्टेंस आपको पता ही है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होती है। क्लियर है इतनी बात? अभी पिछली क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग निकाला था। क्या था? तो हमने क्या लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंटल रिंग। कितना हो जाएगा बच्चों? तो DE आपके पास क्या फॉर्मूला था, याद करो, क्या था? QX अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां पर हो जाएगा dQX अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने रिंग की वजह से आपको चार्ज निकालना सिखाया था। चलो भाई, कैसे निकालते हैं? देखो, अब इस पर चार्ज निकालना है तो क्या होगा? dq इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा ds होगा। अब देखो, इस रिंग, जो छोटी सी रिंग ली है हमने, इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया हो जाएगा सर्क्यूम्फेरेंस इनटू विड्थ। तो क्या हो जाएगा एरिया? 2 पाई r dr। क्लियर है बात? भाई इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है? 2 पाई r। इसकी विड्थ कितनी है? dr। अगर नहीं आया तो आप क्या करें? इस रिंग को उठा लें, तोड़ें, साली को सीधा खींच दो। बिल्कुल आप क्या करते हैं? इसको बिल्कुल सीधा कर दें। तो इसकी जो लेंथ होती है बच्चों वो कितनी होगी? 2 पाई r। और इसकी विड्थ कितनी है आपको पता है? dr। आपको पता है एरिया क्या होता है? एरिया सिंपल L इंटू बी, यानी 2 पाई r इंटू dr। तो हम ये जो रिंग ली है, इस रिंग का जो एरिया है वो कितना होगा? 2 पाई r dr। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैल्यू रखते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया बच्चों वो कितना आ गया? x 2 पाई r dr इंटू सिग्मा भी लिख देते हैं, सिग्मा x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर
एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या करा है, छोटी सी रिंग ली, उस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, डी इज इक्वल टू हो गया डी क्यू इंटू एक्स अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चार्ज हमने लिखा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। इसका एरिया क्या होगा, तो सिंपल एरिया होता है सर्क्यूमफेरेंस इंटू विड्थ यानी 2πr इंटू जी आर। हमने इस वैल्यू को उठा के यहां रख दिया, तो हमारे पास आ गया सिग्मा 2πr dr x अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों देखो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 2π से, तो कितना बचेगा 2, आया ना? क्लियर है इतनी बात? तो हमने क्या करा, या ऐसे करो, इसको काटो मत, अभी इसको मत काटो, ऐसे ही लिखा रहने दो 4π 2π, सिर्फ पाई से पाई काट दो। क्लियर है? तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा x अपॉन 4ε0। क्यों नहीं काटा उसका भी देखो, अभी मैं रीजन बता रहा हूं। आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, सेंटर से लेके बिल्कुल यहां तक जाएंगे, जीरो से लेके पूरी डिस्क को कवर कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत वाली बात? चलो भाई, अब देखो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन हम क्या करते थे, एक रूल होता था कि हम एक ऐसे फंक्शन को t मान लेते थे जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। क्लियर है बात इतनी? तो जो नीचे वाली वैल्यू है उसको बच्चों में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या मान रहा हूं, t। क्या मान रहा हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, t। चलो भाई, x तो कांस्टेंट है, यहाँ आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2r, और r का dr, और t का dt। तो ये जो 2r dr है, इसलिए मैंने नहीं काटा। देखो 2r dr की जगह मैं क्या रख सकता हूं, dt रख सकता हूं। क्लियर है बात? फटाफट इतना नोट करें आप। देखो इतनी बात क्लियर हो गई कि भाई हमने क्या करा, एक छोटी सी रिंग ली, उस छोटी की रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फिर मैंने क्या करा, इसको हमने t मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि भाई इसका जो ऊपर है वो डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। फटाफट इसको आप क्या करें, नोट करें, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास इसका इंटीग्रेशन है। चलो भाई, पहले मैं आपको इसका इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूं। देखो, तो हमारे पास देखो बच्चों इंटीग्रेशन क्या है, पहले मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं आपके लिए। तो ये है 2r dr आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं। मैंने क्या करा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना था बच्चों, t। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर का क्या होगा, 2r dr इज इक्वल टू dt। मैंने वैल्यू रख दी, तो आ गया dt अपॉन t की पावर 3/2। मतलब इस 2r dr की जगह तो dt आ गया, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, t। क्लियर है? चलो भाई, अब इसको ऊपर भेजो तो पावर कैसी हो जाएगी बच्चों, निगेटिव। अब आपको फॉर्मूला पता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक पावर बढ़ा देते थे और उसी को नीचे लिख देते थे। हाँ या ना? क्लियर है? चलो भाई, तो ये आ जाएगा t की पावर -3/2 प्लस 1 -3/2 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा ये, t की पावर -½ अपॉन -½ तो इसको आप 2 को ऊपर भेज दो तो 2 अपॉन √t, और t की वैल्यू आपके पास है 2 अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों वो ये होगा। क्लियर है? चलो भाई, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था सिग्मा x अपॉन 4ε0 आया था। इस इंटीग्रेशन को मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, तो मैं सीधा ये वैल्यू रख सकता हूँ। चलो भाई, रख दी, -2 अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से r। अब इस 2 से 2 काट दो, E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा x अपॉन 2ε0। हाँ है ना? चलो भाई, अब देखो, एक बार आप अपर लिमिट रखो। इतनी बात तो क्लियर होगी ना। इंटीग्रेशन में क्या करा कि नीचे वाले को हमने t माना। क्यों माना? क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, मान लिया t, तो इसकी जगह ये रख दिया और dt हो गया ये। पावर को ऊपर भेजा, तो पावर का फॉर्मूला आपको याद है कि x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एक ऐड कर दिया और उसी को नीचे लिख दिया। चलो भाई, अब इसका हमने पूरा इंटीग्रेशन कर दिया था, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू वहां पर रख दी। अब एक बार हमें अपर लिमिट रखनी है,
यानी कि जहां पर भी आर है उसकी जगह कैपिटल आर रखना है, और जहां पर हमारे पास आर है एक बार 0 रखना है। तो क्या बचेगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर का रूट क्या हो गया x माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब मैंने क्या करा, इस x को अंदर भेज दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट x अपॉन x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? फटाफट इसको नोट करें, मैं उसको हटा रहा हूं। तो हमारे पास बच्चों क्या वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कितना आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको, वहां पर एक्सिस पर, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ ए चार्ज्ड डिस्क। क्लियर बात? तो हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फटाफट नोट करो, फिर देखते हैं आगे। बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ गया, डिस्क की वजह से आ गया, इसकी एक्सेस पर। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर बच्चों मैं डिस्क को बहुत बड़ा कर दूं, यानी कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं इसके। तो बच्चों अगर हमने क्या करा है, अगर हम डिस्क को बहुत ही बड़ा कर रहे हैं, यानी कि इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग डिस्क ले ली, नॉन कंडक्टिंग डिस्क, यानी कि उसकी जो रेडियस है उसको टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दिया। तो बच्चों ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये इसका जो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है और जो वैल्यू मिलेगी बहुत ही छोटी मिलेगी, यानी कि बोल सकते हैं टेंडिंग टू 0। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात इतनी? और अगर हम दोनों तरफ चार्ज देते हैं, यानी कि जो चार्ज है ऑन बोथ साइड्स, चार्ज ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ दे दिया जाए चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से आ जाएगा, जब दोनों तरफ हमने क्या है उसको चार्ज किया। तो हमने बच्चों क्या करा, एक डिस्क ली, उस डिस्क को हमने क्या करा, यूनिफॉर्मली चार्ज कर लिया, और उसकी एक्सेस से एक पॉइंट लिया जिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम उस डिस्क को बहुत ही बड़ा कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, और अगर चार्ज दोनों तरफ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों? फटाफट इसे नोट करो, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों क्वेश्चंस देखो, फर्स्ट क्या कह रहा है हमसे, ए वेरी थिन डिस्क इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ऑन द एक्सिस ऑफ दिस डिस्क एट द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्क इज सच एन एंगल ऑफ, ये हमें सॉलिड एंगल गिवन है। तो यानी कि हमने क्या करा, एक डिस्क ले ली बच्चों, ये क्या है, डिस्क है, और ये इसकी एक्सेस हो गई जिस पर हमने एक पॉइंट ले लिया P। क्लियर है बात इतनी? इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दे रखी है, और इसकी रेडियस में मान लेता हूं कैपिटल R। अब मैंने क्या करा, एक छोटा सा पार्ट लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया, इसकी वजह से इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये क्या हो गया, DE, क्या हो गया, DE। ये जो इसका जो एंगल है उस एंगल को मैं सॉलिड एंगल को ले लेता हूं, ये छोटा सा सॉलिड एंगल लिया। अब देखो इसका जो एरिया है उसको ले लेता हूं DA, इसे मान लिया अल्फा, तो बच्चों ये भी क्या होगा, अल्फा। अब देखो इस छोटे से पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं R। आपने पढ़ा था सिग्मा इज इक्वल टू होता है DQ अपॉन DA, तो DQ क्या आ गया बच्चों, सिग्मा DA रख सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा DA 4
पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है बात इतनी? अब देखो इसके बच्चों कंपोनेंट आप जब करोगे तो एक कंपोनेंट होगा कोस और दूसरा होगा साइन। भाई दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर हो जाएगा डीई साइन अल्फा और इधर हो जाएगा डीई कोस अल्फा। हमें सिर्फ इस कंपोनेंट से मतलब है क्योंकि ये कंपोनेंट तो इसका जो सिमेट्रिक होगा वो एलिमेंट इसे कैंसिल कर देगा। तो सिर्फ हमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? ये। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो हमें लेना है सिर्फ डीई कोस अल्फा, यानी कि सिग्मा डी ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कोस अल्फा। क्लियर है? इंटीग्रेट कर देते हैं तो सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे बाहर रखा, डी ए कोस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों इस पर ध्यान दो, आपने क्लास 11th में दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ी थी, रेडियन और स्टेरेडियन। जो स्टेरेडियन था वो हमारा सॉलिड एंगल होता था, वो क्या होता था? सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। याद है कुछ? जो सॉलिड एंगल था वो क्या था? सॉलिड एंगल हमारा होता था, सॉलिड एंगल होता था सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर होता था। तो ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है डी ए कोस अल्फा, ये क्या है? सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा बच्चों क्या हुआ? भाई सॉलिड एंगल ही तो हुआ, जो हमें कितना दिया हुआ ये रहा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सॉलिड एंगल। क्लियर है बात? सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ये खुद ही ऑटोमेटिक हमें क्या दिया हुआ है? सॉलिड एंगल। क्लियर है? तो हमने क्या करा? छोटा सा एलिमेंट लिया, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और उसके अंदर सॉलिड एंगल की वैल्यू रख दी। क्लियर? कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो बच्चों, देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कह रहा है? ए लार्ज फ्लैट नॉन कंडक्टिंग सरफेस, एक बहुत बड़ी नॉन कंडक्टिंग सरफेस, बहुत बड़ी इनफाइनाइटली चार्ज मान लेते हैं, वो कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है बच्चों? अब कहता है ए स्मॉल सर्कुलर होल ऑफ रेडियस, छोटा सा एक होल कर दिया गया है, वो बहुत छोटा सा, जिसकी रेडियस क्या है? आर। क्लियर है? एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस जेड। यहां से एक जेड डिस्टेंस पर, कहां से बच्चों? सेंटर से जेड डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट डिस्क की वजह से जो भी होता है, प्लेन शीट कह सकते हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बच्चों? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें से माइनस कर देते हैं इस डिस्क की वजह से। डिस्क की वजह से क्या था बच्चों? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये अभी मैंने आपको ड्राइव कराया था। आप इसमें से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 माइनस 1 प्लस जेड अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो क्या बच गया? सिग्मा जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड। क्या करा? पहले तो हमने शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। अब जो डिस्क काटी ना, उस डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर दिया। अभी फॉर्मूला आया था ना, आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस उस एक्स की जगह बच्चों क्या रख दिया? जेड। क्लियर है? तो ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? शीट में से छोटी सी डिस्क को माइनस कर दिया। फटाफट इसको नोट करो, देखते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ें। क्या कह रहा है? आपके पास क्या है? 3 इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट दी है। तो दिमाग में तुरंत आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब देखो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, 3 शीट है, 1 2 3, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा 2 सिग्मा सिग्मा और ये। अब देखो ये है पी पॉइंट, इन दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, और ये प्लस है तो प्लस की वजह से तो अबे होता ही है, तो इसकी वजह से भी होगा। तो तीनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो किधर होगा? निगेटिव जेड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही फॉर्मूला है बच्चों, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं।
पहला इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ध्यान रखना माइनस मत लेना, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शंस को हमने इंडिकेट कर दिया है किसकी ओर, नेगेटिव जेड की ओर, इसलिए माइनस मत लेना। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। और डायरेक्शन माइनस के, जेड नेगेटिव में तो माइनस के कैप, 2 3 और 1 4, 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया माइनस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैप। तो यानी कि ऑप्शन 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस आ गया ये वाला। क्लियर है? तो क्या करा, तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, ध्यान रखना 2 निगेटिव थे तो उनकी वजह से टूवर्ड्स हो गया, और प्लस की वजह से क्या हो गया, अबे, यानी कि तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक ही डायरेक्शंस में है, किधर, अपोजिट जेड की, यानी कि माइनस के। क्लियर है इतनी बात? फॉर्मूला आप याद रखोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इस क्लास में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग डिस्क हमने निकाला, क्या फॉर्मूला आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हमने अगर बहुत बड़ी शीट कर दी थी तो फॉर्मूला आ गया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? फिर मैंने बताया था अगर दोनों तरफ चार्ज है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर बच्चों हमने इस पर 3 क्वेश्चंस किए। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।